शिवाजी तो हिंदू थे तो वो अच्छे ही होंगे। तो आई थिंक ये कम्युनिटी हिस्ट्रीज में बढ़ जाते हैं लोग, और उससे क्या होता है, हिस्ट्री धरी की धरी रह जाती है, हिस्ट्री को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि शिवाजी ने तो लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं होगा, सब अच्छा किया होगा, वो तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई नहीं, आप शिवाजी की हिस्ट्री देख लीजिए, उनकी जो 90% वॉर्स रहे हैं वो किसके खिलाफ रहे हैं? फेलो मराठास के खिलाफ रहे हैं, उन्हीं की तो देशमुखी हथियार रहे हैं वो, उन्हीं से तो फोर्ट्स हथियार रहे हैं वो। रायगढ़, जवाली, जौहर वैली के फोर्ट्स किससे लिए उन्होंने? मोरे ब्रदर्स से। मोरे कौन थे? मराठास थे। कैसे लिए उन्होंने? चारों के चारों मोरे ब्रदर्स को बहुत ब्रूटली मार के। तो ये जो अगेन क्रूरता की बात हो रही है, शिवाजी भी रूलर थे, उन्होंने भी कितनी क्रूरता की। ये ऋचिका सिंह जी है, कहाँ से इतिहास पढ़ा मेरे को पता नहीं, लेकिन इनका इतिहास पढ़ने का तरीका वाकई नेक्स्ट लेवल का है। लगता है उन्होंने गलत किताब पढ़ी होगी, फैक्ट्स गलत समझे होंगे। अब और झूठ मत गढ़ो मैडम, फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। हाँ, शिवाजी महाराज मोरे को क्यों मारा था? जावली अभियान 1656 में चंद्रराव मोरे का इलाका बेहद ही सामरिक तरीके से अहम था। मोरे केवल मराठा सरदार नहीं थे मैडम, बल्कि वो बीजापुर की आदिल शाह के समर्थक थे। कुछ बखरों में उल्लेख किया है कि मोरे ने शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी करने के लिए मुगलों से गुप्त संबंध रखे थे। इसलिए शिवाजी महाराज के लिए जावली जीतना सिर्फ मराठा वर्सेस मराठा युद्ध नहीं था, बल्कि आदिल शाही वर्सेस मराठा युद्ध था। बाहरी ताकत से स्वराज्य सुरक्षित करना था, मतलब स्थापन करना था। रेफरेंस मैं आपको बता दूं, शिव दिग्विजय बखर में लिखा है, इसमें लिखा है कि मोरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बाहरी शक्तियां मतलब बीजापुर हो गया, मुगल के साथ हाथ मिलाया था। इसी वजह से शिवाजी महाराज ने उन पर कठोर कार्रवाई की, ना कि क्रूरता की। जगन्नाथ सरकार की द लाइफ ऑफ शिवाजी वॉल्यूम 1 में इसमें लिखा है कि जावली रणनीतिक तरीके से गेट ऑफ कोकण था। मतलब समझ रहे हो आप, अगर शिवाजी महाराज इसे कब्जे में नहीं ले लेते तो स्वराज्य का विस्तार संभव नहीं होता। नतीजा क्या होता? मोरे सिर्फ मराठा नहीं थे, वो आदिल शाह की थे, आदिल शाही करते थे, कभी कभी मुगलों के साथ भी सहयोगी थे। शिवाजी महाराज के उनका अंत इसलिए किया कि स्वराज्य स्थापन करना था, स्वराज्य स्थापन में बाधा नहीं आनी चाहिए थी, ये बात है, इसलिए उन्होंने मोरे को मारा। तो ये कोई आइडिया नहीं है कि शिवाजी कोई एक मराठा यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं, वो मराठास के खिलाफ भी उतना ही वॉर कर रहे हैं जितना वो अहमदनगर किंगडम के खिलाफ कर रहे हैं, जितना वो मुगल्स के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपका दूसरा सवाल था क्या कि 90% युद्ध मराठा के खिलाफ थे? कुछ भी ऐसा कौन सी इतिहास में लिखा है? इतिहास में कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि शिवाजी महाराज ने 90% युद्ध मराठा के खिलाफ किए थे। देशमुख सरदारों के लिए, जैसे जावली मोरे हो गए, कभी शिर्के हो गए, कभी घोरपड़े हो गए, इनके साथ मुख्य संघर्ष किया था, लेकिन वो आदिल शाही के खिलाफ था, बीजापुर के खिलाफ था। हाँ, मुगल साम्राज्य कुतुबशाही गोलकोंडा के खिलाफ था। इसका रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। आदिल शाही की साथ शुरुआत झड़प में अफजल खान मुहिम मतलब 1659 मुगलों के साथ हुआ था। लगातार 1660 से भी औरंगजेब की दक्कन मुहिम चल रही थी, इनके खिलाफ शिवाजी महाराज का संघर्ष था। मराठा सरदार जब चल के आएंगे तो शिवाजी महाराज चुप बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। लेकिन ऐसा बोलना कि 90% लड़ाइयाँ मराठों के खिलाफ थी, ये बिल्कुल गलत है मैडम। ये आंकड़ा 90% मैंने किसी भी बुक में नहीं पढ़ा, इसका कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिला मेरे को। असलियत यही है कि शिवाजी महाराज का मुख्य टारगेट था स्वराज्य की स्थापना, और इसके लिए उन्होंने कभी अपने जैसे मराठा के प्रतिस्पर्धियों के लिए लड़ना पड़ा, वो बात अलग है, लेकिन मराठा वर्सेस मराठा नहीं था। हाँ, इनफैक्ट जब उनके फादर को, शाहजी के लिए तो बहुत, शाहजी जो थे बीजापुर की सल्तनत में काम करते थे, तो उनके लिए तो शिवाजी, क्योंकि वो जा के बीजापुर के एरियाज़ को भी रेड कर रहे थे, उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। खैर इवेंचुअली शाहजी को किसी कॉन्स्पिरेसी में कि उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी किया बीजापुर सुल्तानत के खिलाफ, ऐसा उनके ऊपर आरोप था, उनको जेल में डाल दिया था। तो तब शिवाजी ने किसको लेटर लिखा था? औरंगजेब को लिखा था 1657 से 1650, जबकि वो राजा थे भी नहीं, बट सबको पता था वही राजा बनेंगे, ही इज़ वेरी पावरफुल। तो उनको लिखा था लेटर कि भाई आप अगर मुझे मेरी एंसेस्ट्रल लैंड्स अगर आप हेल्प करेंगे मेरे फादर को प्रिजन से छुड़ाने में, तो मैं अपनी सर्विस मुगल एम्पायर को दूंगा। फिर उन्होंने बाद में लेटर लिखा था कि अगर, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, कि अगर आप मेरे एंसेस्ट्रल लैंड्स जो मेरे फादर के थे मुझे दे देंगे तो मैं मुगल सर्विस का पात्र बनूँ। तो औरंगजेब ने उनको वापस लिखा था कि उसके लिए पहले आपको मुगल एम्पायर के लिए लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। आपने क्रूर बोल के गलत वर्ड यूज़ किया है, पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाता है। शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के अधीनस्थ सेनापति थे। उस टाइम पे शिवाजी महाराज ने पत्र व्यवहार किए, वो भी गलत बात नहीं है, किए पत्र व्यवहार, लेकिन आप बोल रही हो कि मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, ये बात गलत है मैडम।
हाँ, आपका बताता हूँ उसमें क्या लिखा था। पत्रों का आशय साफ साफ शब्द में था कि शिवाजी महाराज ने लिखा था, मैं आपके हित और सहयोग के लिए काम करने के लिए इच्छुक हूँ। राज्य की सुरक्षा और स्वराज्य की स्थापना के लिए मैं अपने सारे प्रयास लगाऊंगा। इसमें कहा आता है मैडम, ये स्पष्ट करता है कि शिवाजी महाराज का उद्देश्य केवल सत्ता युद्ध नहीं था मैडम, बल्कि शहाजी महाराज की मदद करना था। बरोबर, बीजापुर सल्तनत में उनके कर्तव्य के प्रति सहयोग दिखाना मतलब ये नहीं होता कि स्वराज्य के खिलाफ हो गए। रेफरेंस मैं देता हूँ, जी सरदेसाई की बुक पढ़ लो, मराठा रियासत, जदुनाथ सरकार की द लाइफ ऑफ शिवाजी पढ़ लो। निष्कर्ष यही निकलेगा मैडम, शिवाजी महाराज ने जो जो कदम उठाई है कर्तव्य निष्ठा दूरदर्शिता पे आधार पर उठाई है। महाराज के सहयोग के लिए ये सब कर रहे थे, न कि क्रूरता और धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। बरोबर, ये साबित करता है कि शिवाजी महाराज एक जिम्मेदार और बुद्धिमान शासक थे। हाँ, जो आपने अपने परिवार के लिए और राज्य के लिए दोनों के लिए काम करना चाहते थे, बरोबर, ना कि औरंगजेब के लिए। तो आगे से आप जब भी मराठा रियासत हो या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलोगी तो जरा सोच समझ कर बात कीजिएगा। क्योंकि शिवाजी महाराज क्रूर नहीं थे, वो अच्छे राजा थे। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।